हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज की जो मेरी शुरुआत हो रही है वो आलू छीलने से हो रही है। मतलब कि मेरे सारे काम हो चुके हैं, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब हो चुका है। तो अब मैं नहा धो के पूजा करके आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे आज मेरा है फास्टिंग। तो ये वीडियो मेरी सैटरडे की है। तो सैटरडे के दिन मेरा सप्तमी का फास्ट पड़ा, मतलब सप्तमी का फास्ट था। तो मैं वही रखी थी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ साबूदाने का वड़ा। तो सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और साबूदाना को मैंने सुबह ही भीगने के लिए रख दिया था। तो काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। तो वड़े में मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, सिर्फ धनिया डालूँगी और साथ में डालूँगी हरी कटी मिर्च और नमक डालूँगी, इसे मिला दूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें सिंगदाना को रोस्ट करके उसे भी बारीक पीस के डाल सकते हैं और साथ में काली मिर्च भी डाल सकते हैं, तो टेस्ट और भी अच्छा आता है। बट मैं सिंपल से ही बना रही थी क्योंकि थोड़ा सा मुझे बैक पेन हो रहा था, तो इसीलिए मैं सोची कि थोड़ा सिंपल से बनाती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं अपनी नई वाली कढ़ाई का यूज़ करूँगी। जो मैंने नई आयरन की कढ़ाई ली थी, को मैंने उसे कभी आज तक यूज़ नहीं किया था, तो वो काफ़ी दिन से ऐसे ही रखी थी। तो आज जब मैं पहली बार यूज़ कर रही तो उसको सबसे पहले अच्छे से मैंने इसको माँज लिया, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से केमिकल लगे होते हैं और काफ़ी दिन से रखी हुई थी, इसलिए इसको पहले माँज लेती हूँ और उसके बाद मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसका यूज़ क्या करना है। एक्चुअली सोची थी कुछ मीठा बनाने के लिए, बट लोहे की कढ़ाई में कुछ मीठा बनाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और शायद टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो आज व्रत था, तो मैं सोची क्यों ना आज से ही शुरुआत किया जाए। तो इसलिए आज मैं इस पे साबूदाना का वड़ा बना रही हूँ। अभी मेरा साबूदाना का वड़ा बना के हो चुका है। साथ में मैंने चटनी बना ली है। तो चटनी में वैसा टमाटर धनिया की चटनी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए चटनी था, तो मैंने खूब तीखा बनाया है। अब साथ में मैं यहाँ पे बना रही हूँ, पता नहीं और क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ पे तो इसे रस बोलते हैं। तो मतलब दही में पानी डाल के इसको पतला सा ही, मतलब जैसे छाछ एकदम पतला होता है वैसे ये भी होता है, बट इसमें आपको नमक की जगह पे मैं शक्कर डालती हूँ। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा निकालूंगी वड़ा और साथ में जो मैंने रस बनाया है वो। तो सबसे पहले मैं लड्डू भैया को भोग लगा दूँगी, क्योंकि लड्डू भैया में से उनको भी खिला देती हूँ। तो सबसे पहले उनको मैं भोग लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं जाके मैं भी खाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा भोग लगा के हो चुका है। तो अब मैं जाती मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो मुझे ये रस ना मुझे बहुत मतलब पसंद है, क्योंकि चटनी काफ़ी तीखी होती है और साथ में ये मीठा, पर मतलब तीखा मीठा का ना टेस्टी बॉन्डिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर यही बनाती हूँ। और ये जितना मैं मतलब जब छोटी थी मेरी मम्मी भी बनाती थी, तो वही हैबिट पड़ चुकी है। तो मुझे वो लस्सी से अच्छा मुझे यही लगता है। तो मैं अक्सर यही बना के पीती हूँ। तो खाने के बाद मैं आ गई किचन में। तो जो किचन में थोड़ा बहुत मैसेज हो चुका था उसे मैं क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे पार्थ ना खेल रहा था, फिर आ गया मेरे पास अभी। तो बच्चों को भी रह रह के लगता है कि नहीं, मम्मी के पास जाना चाहिए, गोदी में आना चाहिए। तो पार्थ भी वैसे ही कि मम्मी मुझे भी साथ में काम करना है। तो थोड़ा सा बस लाड़ प्यार किया, उसके बच्चा लगे रिटर्न वो खेलने और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो जो एक्स्ट्रा तेल बचा था तो उसे मैं दूसरे डब्बे में भर के रख दूँगी। तेल ठंडा हो चुका है, गर्म तेल बिल्कुल भी नहीं भर के रखना है, वरना वो मतलब एक तो मैं प्लास्टिक में रख रही हूँ तो वो मेल्ट हो जाएगा। और वैसे जब भी मैं फ्राई करती हूँ, डीप फ्राई करती हूँ, तो तेल में थोड़ा कम ही डालती हूँ, ताकि जितना तेल मैं डालूँ कढ़ाई में सारा यूज़ हो जाए। बट आज मैं डायरेक्ट पैकेट से डाल रही थी तो मुझे उतना आइडिया नहीं मिला, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए उसे मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से किचन स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मुझे खाना नहीं बनाना है, एक्चुअली आज हस्बैंड आ रहे हैं।
तो वो बोले थे कि आते वक्त मैं खाना बाहर से ही पार्सल लेके आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा फास्ट ही है, बैक पेन भी हो रहा है। तो वो हस्बैंड ने बोला मैं बाहर ही लेके आता हूँ, तो वो बाहर से पार्सल लेके आएंगे। तो मैं फटाफट से जो मैंने बर्तन थे वो साफ़ कर लेती हूँ, ताकि आने के बाद मुझे उतना काम ना रहे। अच्छा, सब लोग बोलते हैं कि डेली मैं रूटीन का वीडियो डालती हूँ। आप लोगों को भी यही लगता होगा कि डेली रूटीन का ही वीडियो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्योंकि बहुत सारे मदर्स ऐसी हैं, हाउसवाइफ ऐसी हैं जो अकेले रहती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सा काम कैसे करें, और साथ में बच्चों को लेके अकेले रहना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत उनको ये सब वीडियो देख के थोड़ी बहुत उनको सीखने को मिलता है, थोड़ी इनको हिम्मत मिलती है। तो मैं भी जब स्टार्टिंग में न्यू न्यू पार्थ को लेके शिफ्ट हुई थी, जब पार्थ 3 महीने का था, तब मैं अकेले मतलब रहने के लिए आई थी। तो मुझे भी बहुत ही डिफ़िकल्टीज होती थी काम वाम करने के लिए। तो मैं मतलब कि उस टाइम भी मैं ऐसे बहुत टाइप के व्लॉग देखती थी, जिसे देख के मुझे थोड़ी सी ताकत मिलती, थोड़ी हिम्मत मिलती थी कि ऐसे क्या करना है, थोड़े आइडियाज़ भी मिलते थे। तो इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मेरी वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो, तो इसलिए ही मैं रूटीन वीडियो डालती हूँ। तो यहाँ पे जो अचार मैं गांव से लाई थी, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा धूप दिखा दो, उसे मैंने धूप में रख दिया है। अब साथ में आ गई अपने प्लांट के पास। तो जो मैंने प्लांट लगाए थे मतलब सदाबहार, तो पता नहीं क्यों ना इसकी पत्तियाँ मुझे ऐसे लग रही है कि मुरझा रही है। तो आप लोग देख के बताइए, मुझे तो पता नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम इसका पेड़ लगाई हूँ। और ये स्नैक प्लांट तो ये तो सही सलामत है अभी तक तो। बट सदाबहार में थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, क्योंकि जो उसके फूल थे पहले वो एकदम पिंक पिंक थे, अब उसके अब जो कलर है ना फ्लावर का, वो लाइट पिंक हो चुका है। तो यहाँ पे नीचे काम हो रहा है, जिससे बहुत आवाज़ आ रही थी। तो सारे काम होने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को संवार ली हूँ, थोड़ा सा साड़ी पहनी थी तो बोली थोड़ा सा मेकअप वेकअप हो जाए। मेकअप तो ऐसा कुछ किया नहीं है, बस थोड़े से बाल अपने बिखरा लिए हैं जुल्फ़े को। और यहाँ पे अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। तो यहाँ पे ना मेरा सबसे बड़ा पोपट हो गया। उनको मैं बोली थी कि जब आप मुझे आना तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका वीडियो बनाऊंगी, रील बनाऊंगी। मुझे मन था रील बनाने का, बट ना मैं वहाँ पे खड़े होकर पीछे वेट कर रही थी और हस्बैंड आ गए, तो उन्होंने बताया ही नहीं, तो मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। तो उनके आने बाद थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो चुका था, तो मैंने फिर से अपने पूरे बाल लपेट लिए और उसके बाद फिर आगे किचन में। तो हस्बैंड पार्सल जो लाए थे वो रोटी और सब्जी लाए थे। तो हस्बैंड बोले कि चावल डाल दो, मुझे गरम गरम चावल डालना है। तो फिलहाल मेरा तो पोपट हो चुका था, लेकिन यहाँ पे दिव्यांश एकदम हैप्पी लग रहा था, क्योंकि वो पापा से बहुत दिन के बाद मिलने वाला था। तो यहाँ पे वो पापा को देख के एकदम से खुश हो गया था। तो ऐसे ही होता है कि कितना भी मम्मा लोग साथ में रहे, लेकिन बच्चे ना एकदम पापा को लेके कुछ ज़्यादा ही उनको प्यार आता है। तो यहाँ पे हस्बैंड लाए थे सैंडविच। एक्चुअली उनको पता नहीं था कि मेरा फास्ट है। जब उन्होंने ख़रीद लिया तो उसके बाद ही मैंने उनको बताया कि मेरा फास्ट है। तो फिलहाल वो ले चुके थे, तो इसलिए लेके आ गए। तो यहाँ पे खाना भी ला दिए। तो दिव्यांश और उसके पापा पहले सैंडविच खाए और बाद में फिर ये खाना ले जाऊँगी, तो वो सब खाना खाएंगे। तो उन लोगों को खाना देने के बाद अब मैं अपने लिए यहाँ पे बनाऊँगी मैंगो शेक। तो क्योंकि मुझे भी इच्छा हो रही थी कुछ खाने की, तो यहाँ पे मैंगो शेक बनाऊँगी। तो मैं इसमें दूध डालूँगी। तो दूध मेरे पास पका हुआ नहीं था, तो मैं यहाँ पे कच्चा दूध ही डालूँगी और उसे ग्राइंड कर लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज जैसे कि मेरा है फास्ट, इसलिए मैंने पहनी ये साड़ी। काफ़ी दिन से वैसे इस बार ना मेरे साड़ी पे कुछ ज़्यादा ही पहन रही हूँ। सावन भी चल रहा है प्लस फास्ट भी चल रहा है। तो साड़ी मैं मतलब कि सावन में और फास्टिंग में जब भी रखती हूँ, पूजा पाठ जब भी होता है, तब मैं साड़ी ही वेयर करना पसंद करती हूँ। बाकी टाइम पे तो नहीं बोल सकते हैं साड़ी के लिए, बट मतलब पूजा पाठ के टाइम पे मैं साड़ी ही पहनती हूँ, ड्रेस तो नहीं पहनती हूँ। तो मुझे साड़ी पहनना भी अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों को स्कूल छोड़ने में लाने में। तो अब यहाँ पे आके ना वो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिव्यांश को बस मैं छोड़ने जाती हूँ मॉर्निंग में। वो शाम मतलब दोपहर में जब आता है तो वो अकेले आ जाता है, तो उसका हेडेक मुझे नहीं रहता है। तो इसलिए इस बार मुझे पहनने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैं इस बार ये सावन पर लग रहा है साड़ी साड़ी पहनने वाली हूँ।
चल रही है, तो इसलिए मैंने साड़ी तो जो पहनी है, साथ में पहनी ये हरी हरी चूड़ियाँ और साथ में ये रेड कलर भी पहना है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। वैसे मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत ही अच्छी लगती है, पर ना इस बार जो मैंने चूड़ियाँ लाई है वो थोड़ी साइज़ से बड़ी है। मतलब मुझे फिटिंग की चूड़ियाँ पहननी पसंद है, ज़्यादा ऐसे बजती ना रहे, क्योंकि फिर ऐसे ज़रा सा भी कुछ काम वाम करने में ना चूड़ियाँ चिटक जाती है, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैं प्रॉपर फिटिंग की पहनती हूँ। तो बहुत दिनों से ना मैं पॉट लेने की ट्राई कर रही थी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके पहले मैंने जब भी पॉट लिया है, फ्लावर पॉट लिया है, तो मैंने ऑफलाइन ही लिया है, ऑनलाइन मैंने कोई फ्लावर पॉट नहीं लिया है। तो इस बार मैंने ना मीशो से फ्लावर पॉट मैंने ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे आ गया है। बट अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई फ्लावर पॉट को लेके। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये इसके प्लेट है, तो ये इसके 8 प्लेट है, 8 मैंने फ्लावर पॉट बुक किया था, और साथ में ये फ्लावर पॉट है, तो मैं दिखाती हूँ। तो एक फ्लावर पॉट इतना बड़ा है। काफ़ी क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी लगी, मतलब क्वालिटी देख के तो सुपर बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी कट करने लायक नहीं है ये। इसका जो प्लेट है ये भी बहुत ही अच्छा है, ये भी कट करने के लायक मतलब नहीं है। सब इसका सब कुछ एकदम मस्त है जो भी है। बस थोड़ा मुझे साइज को लेके इशू हो रहा है, तो सोच वही मैं कंफ्यूज हूँ, उसे रख लूँ या रिटर्न कर दूँ। तो अब ये जो वीडियो है ये मेरे नेक्स्ट डे की वीडियो है, मतलब ये संडे की वीडियो है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने भगवान जी से, क्योंकि अगर शुरुआत इनसे किया जाए तो दिन बहुत ही अच्छा जाता है, और मतलब बस यही एक सहारा होते हैं। तो ऐसा मुझे लगा कि आज इन शुरुआत यहीं से की जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ के सुबह नहा लेती हूँ, क्योंकि कल मेरा फास्ट था, तो इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी ही नहा ली, मुझे भूख लग चुकी थी। तो यहाँ पे दिव्यांश और उसका एक फ्रेंड आया था, तो इन दोनों खेल रहे थे, और उसके बाद फिर इन लोग थोड़ा सा पढ़ने बैठ गए। यहाँ पे पार्ट का योगा स्टार्ट है। तो रूम की हालत देख लीजिए, सुबह झाड़ू पोछा मैंने किया था, फिर ये हालत है। तो बच्चे ऐसे ही हैं कि जहाँ बैठेंगे वो मस्ती करके पूरा घर पसारा कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ छोला भटूरा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने काबुली चना को उबाल लिया है, उसमें चाय पत्ती की मैंने पुड़िया डाली थी ताकि उसका कलर थोड़ा सा। तो यहाँ पे आधा चना को मैंने मैश कर लिया है। अब मैं ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लहसुन, अदरक, मिर्ची, धनिया को बारीक पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाला लिए हैं, और सबको मैं ग्राइंड करके पीस लेती हूँ, एकदम बारीक सा कर लेना है, वरना वो सारे स्टिक मुंह में आते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तेल में सरसों का ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद सरसों डाला है, साथ में डालेंगे तेज पत्ता, और उसके बाद में वो जो ग्रेवी हमने बनाई थी वो डाल देंगे। साथ में डालेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर, और साथ में धनिया पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये यहाँ पे ना मैं ट्राईपॉड नहीं यूज़ कर रही हूँ, एक्चुअली बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, तो मुझे डर लग रहा है कहीं वो ट्राईपॉड गिरा के तोड़ ना दे, क्योंकि वैसे ही मोबाइल होल्डर टूट चुका है, तो काफ़ी दिक्कत होती है मुझे शूट करने में। तो मसाला मेरा अच्छे से पक चुका है। अब इसी स्टेज पे मैं जो टमाटर मैं पीस लेती हूँ, और उससे टमाटर की ग्रेवी को डाल दूँगी, और लगभग इसे 5 मिनट तक पकाऊँगी। साथ में डालूँगी नमक, पकने के बाद अब उसमें मैं छोला डाल दूँगी, मटर सॉरी चना डाल दूँगी, और उसके बाद पानी डाल दूँगी। और साथ में मैंने ना इसमें थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए मैंने इमली डाला था। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप इसमें आमचूर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भटूरा का आटा मैंने सुबह उठते ही सान के रख लिया था। अब यहाँ पे मेरा छोला बन के रेडी हो चुका है, फटाफट बना लेती हूँ भटूरा।
तो यहाँ मेरा भटूरा बन के भी रेडी हो चुका है। एक्चुअली ना एक हाथ से वीडियो बनाना और साथ में काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट बच्चों के डर के कारण मैं ट्राइपॉड नहीं लगा रही थी। तो यहाँ पे बच्चों की मैंने प्लेटें लगा दी है, मतलब एक दिव्यांश की और एक दिव्यांश की फ्रेंड की। तो दोनों की प्लेट लगा के मैं उन दोनों को भी सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पे दिव्यांश से पहले पार्टी बैठ गया खाने के लिए, तो उन दोनों को प्लेट दे के उन लोग खाएंगे। तो यहाँ पे उसका जो फ्रेंड है अभी, वो अपना भी खा रहा है और उस पार्थ को भी खिला रहा है। तो दिव्यांश जब इन लोग कुछ टाइम खेल रहे थे, उसके बाद इन लोग को मैंने दे दिया था मैथ का रिवीजन करने के लिए। तो इसका कंप्लीट हो चुका है, अभी दिव्यांश का नहीं हुआ है, तो वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो खाना पीना खाने के बाद अब हम लोग आ गए थे यहाँ पे दिव्यांश को लेके स्विमिंग क्लास में। तो यहाँ पे दिव्यांश कर रहा है प्रैक्टिस स्विमिंग की अपनी। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। तो आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।